हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया अपना मेंसुरेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके 2 एग्जांपल्स कराए थे, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। आज मैं आपको एग्जांपल 3 कराऊंगी इसका। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास, देयर इज़ अ हेक्सागन MNOPQR। ये एक हेक्सागन आपको दे रखा है, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फिगर दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर हेक्सागन है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसकी, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन ही होगा ये। अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। यहाँ पर एक गर्ल है, एक बॉय है, उन्होंने इस फिगर को 2 तरीके से बांट दिया। कैसे? रिधिमा ने इस फिगर को ऐसे बांटा जिसमें 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बन गया। अमन ने इस फिगर को इस तरीके से बांटा जिसमें 2 ट्रेपीजियम बन गए। फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वे। इस हेक्सागन का एरिया बताओ इन दोनों के तरीके से। देखो रिधिमा अपने तरीके से निकालेगी क्योंकि वो 2 ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेगी, और अमन अपने तरीके से निकालेगा क्योंकि वो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देगा और उसे 2 से इंटू कर देगा तो उसका पूरा आ जाएगा। पर आपको दोनों तरीके से बताना है, अमन के तरीके से भी और रिधिमा के तरीके से भी, ठीक है। करेंगे कैसे? अब आप इसे यहाँ देखो, पहले हम अमन के तरीके से करते हैं क्योंकि वो छोटा है हमारे पास। अमन ने सही बांटा, छोटा तरीके से बांट दिया है ना। ट्रेपीजियम का मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 1 ट्रेपीजियम पे ही बेस्ड था, है ना। तो ये ट्रेपीजियम है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MNQR वो होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था इन फॉर्मूलेस को एक साइड पे एक जगह लिखते रहना ताकि बाद में आसानी से याद कर सकूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले फिगर में समझो ध्यान से, ये दोनों आपके पास पैरेलल साइड्स हैं। और अब क्वेश्चन देखो, यहाँ ये आपको 5 दे रखी है, क्वेश्चन में बोला था। ये पूरी देखो, ये मेंशन की हुई है, ये पूरी लाइन 11 है, तो इसका मतलब ये आप पे 11 हो जाएगी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाएगा। अब हाइट है इन ये गैप, इतना गैप है ना। देखो ये जो पूरी दे रखी है ना, ये पूरी 8 दे रखी है, ये पूरी ये 8 है, तो इसकी आधी कितनी होगी? 4 होगी, है ना। तो हाइट भी मिल गई 4। क्लियर हो गया? बस पुट कर दूँगा मैं यहाँ फॉर्मूले में। हाफ पैरेलल साइड थी 11 और 5, हाइट थी 4, कट किया 2 आ गया। ये आपके पास कितना आएगा? 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये एक पार्ट का आया, मुझे दोनों का निकालना है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकल जाएगा? क्या नाम था हेक्सागन का? क्वेश्चन में दे रखा है आपको MNOPQR। तो इसे 2 से इंटू कर दूंगी तो आ जाएगा। तो चलो अमन के मेथड से तो मेरा निकल गया ना। अब हम क्या करते हैं, रिधिमा का मेथड देखते हैं, वो कैसे निकालेगी। उसका थोड़ा लेंदी है क्योंकि उसकी में 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है। यहाँ देखो पहले फिगर में समझो, ट्राइंगल है दोनों, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर आप इनमें यहाँ एल्टीट्यूड डाल लो, एल्टीट्यूड मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ, तो ये मेरे राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। मैं इनमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया यहाँ पर MNOPQR। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस मेरे को पता है कितना है, 8 है, अभी मैंने आपको यहाँ बताया 8 था। ये हाइट कितनी होगी ये ध्यान से समझना। बस देखो आपको ये पूरी 11 दे रखी थी, है ना। और जो ये इतना है जिसको मैं डॉटेड से बना रही हूँ, ये 5 है, तो बाकी बची फिर 6 हुई ना। 6 को आधा आधा बांट दो, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई। पता चला कहाँ से आया? ये पूरी मुझे 11 दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही। बीच वाली मुझे सिर्फ इतना वाला पोर्शन मुझे 5 दे रखा है, तो ये मैंने बीच का 5 लिख दिया। तो 6 बचा ना, 11 में से 5 गए, तो अब 6 को 3 यहाँ बांट दिया, 3 यहाँ बांट दिया, तो हाइट आ गई 3। हुआ क्लियर? बेस आपको पता ही चल गया है 8, तो आप एरिया निकाल सकते हो।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO, हाफ, बेस है 8, हाइट है 3, कट करके 4 आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे दूसरे का एरिया निकाल लिया मैंने, वो भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। अब बात रह गई इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने की, तो वो भी निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है, MOPR, L इंटू बी होता है ना। देखो लेंथ ये हो जाएगी जो कि 8 गिवन है, ब्रेथ ये हो जाएगी जो कि 5 गिवन है। जहाँ डाउट लगे ना कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन तो कितना आ गया, 12 + 12 + 40, 64। एरिया दोनों का सेम आया, पर दोनों का करने का तरीका अलग था। क्लियर हुआ। ये था आप पे एक एग्जाम्पल 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करना। कहीं आपको इसमें दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, फिगर दोनों में बना देना, ठीक है। मैंने आपको यही क्वेश्चन में समझा दिया है, बट आप यहाँ बना देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।